अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है। टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आप जूम के ऑप्शन किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं पावर पॉइंट के अंदर जो है, और विंडो की ऑप्शन जो हमारे पास है इसे आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले हम ज़रा जूम के ऑप्शन को जो देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास जूम के ऑप्शन है। जैसे आप जूम के ऊपर जो है वो क्लिक करते हैं जो है, तो आपके पास एक जो है विंडो ओपन हो जाएगी, एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने जूम कितना रखना है। यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ आपको दी गई होती हैं, और अगर आप परसेंट में कुछ देना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे जो है वो फिर दे सकते हैं वैल्यू जो है। आप यहाँ पे फ़र्ज़ कर लें 100% हम सेलेक्ट करते हुए जो ओके करते हैं, तो ये आपका जूम जो है वो 100% कर देगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हुए जो है फिट की पे क्लिक कर दें, तो वो आपको 68% दिखा रहा होगा। और यहाँ से अगर आप जो है वो परसेंटेज में लेके जाना चाह रहे हो आप जो है, तो 80% हम कर देते हैं, तो वो 80% दिखा देगा। आप इसको जो है यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं अपनी जूम के ऑप्शन को जो है, कि यहाँ पे क्लिक करते हुए, जिस तरह में अभी हमने 80% किया था, आप 90% कर लें, 100% कर लें। तो यहाँ पे भी क्लिक करते हुए आप जो है जूम के ऑप्शन को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आपने जो है वो जूम आउट काफ़ी कर लिया हुआ है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो है आपको बहुत छोटी सी स्लाइड जो है वो नज़र आ रही है, तो आप यहाँ पे फिट टू विंडो के ऊपर जो है डायरेक्ट क्लिक करते हुए जो है आप इसको जो है विंडो के अंदर जो है फिट कर सकते हैं। यानी आप जितना विंडो का साइज़ होगा उसी के अंदर आपकी स्लाइड जो है फिक्स हो जाएगी। तो ये तो थी हमारे पास जो है जूम के ऑप्शन। अब इसके बाद जो है हम देख लेते हैं कि हमारे पास विंडो के ऑप्शन जो है वो क्या है। अब विंडो के ऑप्शन के अंदर हमारे पास सबसे पहला जो काम है वो है न्यू विंडो का जो है। न्यू विंडो के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि आपके जो है ये एक और जो है वो स्लाइड ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे फ़ायदा ये होता है कि जैसे आप यहाँ पे कुछ काम करेंगे, मिसलन मैं यहाँ पे जो है वो नाम लिखता हूँ अपना जो है, जैसे हम यहाँ पे कुछ काम कर रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली जो हमारे पास स्लाइड जो दूसरी है उसके अंदर भी आपका यही काम हो रहा होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें, ये 1 वाला नंबर है हमारे पास जो है, इसमें मोहम्मद आसिफ लिखा गया हुआ है। और इसी तरह अगर जो है मैं यहाँ पे कोई काम कर रहा हूँ तो ये 2 वाला हमारे पास है, तो यहाँ पे मोहम्मद आसिफ लिखा गया हुआ है। फ़र्ज़ कर ले मैं इनको जो है कोई कलर दे देता हूँ, डिज़ाइन के अंदर जाके कोई कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ या कोई स्कीम जो सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये कर देता हूँ मैं जो है। तो अगर आप जो है दूसरी विंडो जो हमारे पास ओपन थी उसको आगे चेक करें, उसके अंदर भी आपका यही काम जो है वो हो चुका हुआ है। तो आप विंडो के इस ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए इस तरह से जो है दो जगह पे अलग अलग जो है वो काम कर सकते हैं, लेकिन दोनों जगह पे काम जो है अलबत्ता आपका सेम हो रहा होगा। इसकी ये आप न्यू विंडो की मदद से जो है ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो ऑप्शन है रेंज ऑल है, कैस्केड है और मूव स्प्लिट है। इसकी हम बात कर लेते हैं। अरेंज ऑल के ऑप्शन को जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि आपकी जितनी भी विंडोज़ ओपन हुई होंगी, या ये जो आपकी अभी करंटली विंडोज़ हैं, ये आपकी अरेंज इस तरह से हो जाएंगी। लेकिन अगर मैं जो है इसमें से कोई एक विंडो जो है वो बंद कर देता हूँ, लेट से मैं इस विंडो को जो क्लोज़ कर देता हूँ और वापस आता हूँ इसी विंडो के ऊपर जो है, और दोबारा से अरेंज ऑल के ऊपर जो है वो ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर जो बाकी हमारे पास स्लाइड्स होंगी वो आपके साथ जो है वो अरेंज ऑल हो जाएंगी। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर आके जो है अगर क्लिक करते हैं, व्यू पे आके हमने जो है वो यहाँ पे क्लिक किया अरेंज ऑल पे जो है, तो ये देखें आपकी ये स्लाइड जो है वो अरेंज होगी यहाँ पे जो है। तो इस तरह से आपकी ये स्लाइड जो है वो अरेंज हो जाती हैं। आपको जो है वो खुद से जो है मतलब यहाँ पे जो है वो आप ड्रैग एंड ड्रॉप जो है करते हुए, ड्रैग करते हुए इनके साइज़ को जो है दोबारा से एडजस्ट नहीं करना पड़ता, बल्कि ये ऑटोमेटिकली जो है वो अरेंज हो जाती हैं। यहाँ से अभी हम जो एक विंडो जो है उसे जो है हम मिनिमाइज़ कर देते हैं, दूसरी विंडो को ज़रा जो है हम एक्सपेंड कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है कैस्केड की। कैस्केड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो मल्टीपल हमारे पास ये जो स्लाइड्स हैं, हमें ज़रा यहाँ पे ले आते हैं। ये हमारे पास ऑप्शन जो है ये दूसरी ऑप्शन है, तीसरी, और हमारे पास यहाँ पे ये तीसरी ऑप्शन है। यहाँ पे जब आप कैस्केड पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये तीनों विंडोज़ आपकी जो कैस्केड ऑप्शन के अंदर जो है वो अरेंज हो जाएंगी। तो इस तरह से आपको जो है वो अरेंजमेंट के अंदर मसला नहीं होता, लेकिन हमें ज़्यादातर जो हमने काम करना होता है वो हमने जो है वो इस तरह से अरेंज ऑल पे क्लिक करते हुए हमने ये काम करना होता है। इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है वो मूव स्प्लिट की है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका देखिए कर्सर जो है वो यहाँ पे ये नीचे आ जाता है ऑटोमेटिकली जो है। यहाँ पे क्लिक करते हुए आप जो है ये जो हमारे पास ये पैनल्स हैं डिफरेंट किस्म के, ये 3 पैनल्स हमें नज़र आ रहे होते हैं। नीचे हमारे पास नोट्स का पैनल है, ये हमारे पास जो आपकी करंट स्लाइड का पैनल है, और इधर आपकी बाकी स्लाइड जो नज़र आ रही होती हैं। तो आप यहाँ पे क्लिक करते हुए जो है इसको इस तरह से क्लिक करते हुए जो है वो कम ज़रा कर सकते हैं। तो ये आपकी जो स्प्लिट जो है, मूव स्प्लिट जो है, आपको यही बता रहा तो होता है कि आपके पास ये जो पैनल्स हैं डिफरेंट किस्म के, इनके अंदर आप किस तरह से जो है वो मूव कर सकते हैं। और आखिरी ऑप्शन जो है हमारे पास वो स्विच विंडो की है। जैसे आप स्विच विंडो पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास जितने भी और जो है डॉक्यूमेंट्स ओपन है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की जो है वो यहाँ पे दिखा रहा होगा। आप यहीं पे क्लिक करते हुए जो है उसके अंदर जो है मूव कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप यहाँ से जाके जो है सेलेक्ट करें और उसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे इसी तरह रहते हुए आप जो है वो फिर पहले वाले पे मूव कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हुए आप जो है तीसरी वाली स्लाइड्स के ऊपर जो है मूव कर सकते हैं। तो इस तरह से ये विंडो की ऑप्शन जो है हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो जाती है, और हम इसको इस्तेमाल करते हुए अपनी प्रोडक्टिविटी जो है बेहतर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।
तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुँचते रहें।